नमस्कार सभी भाइयों को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी किसान भाई की खतौनी में अगर हिस्सा गलत हो गया है, अंश जिसको बोलते हैं, वो गलत फीड हो गया है, तो उसको सही करने के लिए अब आपको कोर्ट कचहरी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्व परिषद द्वारा अपने पोर्टल पर आवेदन करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो लेखपाल के पास जाएगा आपका आवेदन, उनके पोर्टल पे, उनके पोर्टल से वो सत्यापन करेंगे, सभी खातेदारों की सहमति लेंगे। अगर सब सहमत हैं तो रिपोर्ट लगाकर आगे बढ़ा देंगे। तो इसकी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी क्रोम या ब्राउज़र पे, जिस भी ब्राउज़र पे आप आ जाइए, मोबाइल या लैपटॉप से, दोनों से कर सकते हैं। तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। इसमें आप, मैं क्रोम खोला हूँ। क्रोम में आप टाइप करेंगे bur.up.nic, ये देखिए जो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से ये ऊपर वाला पेज है, इसको आप खोल लेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूपी। उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे। नीचे जब आएंगे, देखिए यहाँ जो है ये लिखा हुआ है भूलेख खतौनी अंश त्रुटि सुधार। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर आपने डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल हो। मोबाइल नंबर जब डाल देंगे तो ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो एक आवेदन खुल के आ जाएगा, जिसको आपको फिल करना रहेगा। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या भरना है उसमें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ डाउनलोड पब्लिक यूजर मैनुअल लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कैसे कैसे भरना है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद ओटीपी, कैप्चा और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए आवेदन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आवेदक का विवरण, एक आवेदन में दो भाग में रहेगा। भाग एक में आवेदक का विवरण रहेगा, भाग दो में खातेदार का विवरण रहेगा। इसका मतलब ये है कि आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसके नाम जमीन हो या ना हो, लेकिन खातेदार के विवरण में जो खतौनी में त्रुटि हुई है उस खतौनी का विवरण आपको भरना है। लेकिन कोशिश करें आवेदक वही रहें जिनके नाम खेत हो। यहाँ देखिए आवेदक का नाम भरना है इस वाले कॉलम में। यहाँ आवेदक के पिता का नाम भरना है, यहाँ उसका लिंग पुरुष है महिला, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का निवासी है तो हाँ, नहीं है तो ना, यहाँ पे उनका एड्रेस, जनपद, यहाँ तहसील, यहाँ आवेदक का पता लिखना है और उसके बाद सुरक्षित करके आगे बढ़ जाना है। जब आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ सक्सेसफुली भाग एक हो जाएगा। उसके बाद भाग दो खुलेगा आपका। ये देखिए भाग दो खुल के आ गया। इसमें खातेदार का विवरण भरा जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे खातेदार किस जनपद में उसकी भूमि है, यहाँ निवासी नहीं भरा जाएगा। जिस जगह भूमि में अंश गलत हुआ है उस भूमि का विवरण भरा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जनपद, यहाँ तहसील, यहाँ अपना गांव, यहाँ गाटा नंबर, जिस गाटे में अंश गड़बड़ हो गया है, जैसे आपका 1/2 की जगह 1/3 लिख गया है या 1/4 लिख गया है, या रकबा जितना होना चाहिए उतना ना लिख के दूसरा लिख गया है, तो इसमें वो गाटा नंबर डालेंगे जिस खतौनी में त्रुटि हुई है। जब यहाँ गाटा नंबर डालेंगे तो इसमें उसका नाम सिलेक्ट करने के लिए आएगा, जैसे नीचे मैं दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। देखिए यहाँ गाटा संख्या जैसे 107 डाले, यहाँ उसका खाता गाटा पूरा डिटेल आ जाएगा, कितना क्षेत्रफल है उसको सिलेक्ट आप कर देंगे। यहाँ जिस खाते, जैसे उस घाटे में कई खातेदार होंगे, 4-5, अगर सिंगल है तो सिंगल तो त्रुटि होगी नहीं, सिंगल में तो आप 1/1 रहेंगे। त्रुटि तभी होगी जब कई खातेदार होंगे। तो जिस जिस जगह आपका नाम लिखा हुआ होगा उस नाम पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसकी खतौनी खुल के आ जाएगी। जैसे देखिए जब भी ये घाटा सेलेक्ट किए तो इस घाटे में जितने लोग हैं सबका नाम, सबके पिता का नाम आ जाएगा, घाटा नंबर सेम रहेगा, क्षेत्रफल भी सेम रहेगा। अब यहाँ हिस्सा, जिसका जो हिस्सा है वो लिखा रहेगा। उसके बाद आपको नीचे जो है यहाँ सही वाला भरना है, घाटा नंबर रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, ये सब विवरण रहेगा। अब यहाँ पे अंश कितना आपका था, अंश अपना भरना पड़ेगा। यहाँ पे अंश के हिसाब से क्षेत्रफल कितना आपका वो भरना रहेगा। अंश का आधार क्या रहेगा, वरासत से आए हैं, बैनामा से आए हैं, यहाँ पर चुनने के लिए आएगा। मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये ऑप्शनल रहेगा, भरना चाहें भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ खातेदार का विवरण जोड़ें, ये आप ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर कोई दूसरा घाटा है तो दूसरा ही भर सकते हैं आप, नहीं दूसरा है तो एक ही भरने के बाद सुरक्षित कर देंगे। ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा।
यहाँ लिखा हुआ आवेदन सुरक्षित करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका आवेदन सुरक्षित हो जाएगा। और अगर आवेदन भरते भरते आधा छूट गया है तो आप ड्राफ्ट में सेव भी कर सकते हैं। जब सेव हो जाएगा तो आप दोबारा जाके उस पर आवेदन ड्राफ्ट पे, यहाँ पे आवेदन देखिए पूर्ण करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आवेदन सुरक्षित दोबारा करेंगे। ये देखिए ये लिख के आ रहा है। जब सुरक्षित कराएंगे तो ये सक्सेसफुली लेखपाल के पोर्टल पे चला जाएगा। और जिससे जब लेखपाल के पोर्टल पे जब ये पहुंचेगा तो लेखपाल उसमें से प्रिंट निकालेंगे। एक प्रिंट निकलता है जिसमें सभी खातेदारों की सहमति लेनी होती है। सबकी सहमति लेंगे। सहमति लेने के बाद सबका अंश बना के अपलोड करके भर के विवरण सबमिट कर देंगे। अगर सहमति नहीं बनती है तो विवादित करके कोर्ट में भेज देंगे। एसडीएम न्यायालय से फिर इसका जो है बंटवारा होगा, सुनवाई होगी। सुनवाई के उपरांत जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे, साक्ष्य के आधार पर हिस्सा या अंश लगाया जाएगा, तब जाके आपका खतौनी में अंकन होगा। धन्यवाद।